स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो गोचर में शनिदेव वक्री होकर पीछे जा रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए 4 लग्नों की, धनु से लेकर मीन लगन तक। तो देखिए, शुरुआत अगर हम धनु लगन से करें, धनु लगन की कुंडली में शनिदेव जो हैं वो वक्री यानी कि उनके पास एक चेष्टा बल आएगा और इसके साथ वो सेकंड हाउस में जा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा है तो प्रभाव थोड़े से ज्यादा महसूस होंगे, अन्यथा अष्टक वर्ग और भाव बल को ध्यान में रखते हुए ही एनालिसिस किया जाएगा। अब देखिए, शनि जब एंटर होंगे, सेकंड हाउस में एंटर होंगे। सेकंड हाउस जो है वो होता है परिवार का, कुटुंब का। तो इसमें क्या संभावनाएं बन सकती हैं? एक तो वो धन भाव है, और शनि जैसा ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं धन के लिए अगर देखें, क्योंकि जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो रिश्तों से ज्यादा हेल्प कर देते हैं हमें हमारे फाइनेंशियल गेन्स में। तो शनि का सेकंड हाउस में जाना, वहां का खुद का स्वामी होकर, ये एक प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि विथ अ स्ट्रेंथ जब प्लैनेट सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल लेवल पे कुछ इतना अमाउंट मिल जाए जिससे आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट बनता हुआ दिखता है। दूसरी चीज ये है कि शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में होना और मंगल जो है, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी, उनका अपनी ही राशि में होना, पंचम जो उनका भाव है उसमें वो बैठे हैं मेष राशि के अंदर। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव सपोर्ट देता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऐसे में आपके सेकंड हाउस का संबंध आपके फिफ्थ हाउस से बनेगा, जो कि एक अच्छा संबंध कहा जा सकता है। एट द सेम टाइम जो मंगल है वो अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण केतु से संबंध बनाए हुए हैं और केतु लाभ भाव में। इसीलिए अगर देखा जाए तो धनु लगन वालों के लिए जो समय होगा वो आर्थिक उन्नति का कहा जा सकता है। लेकिन कोई भी चीज सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखी जाती, और भी नजरिए हैं। तो अब देखिए, शनि की दृष्टियों को समझना होगा। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके अर्निंग हाउस के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर, जहां पे कि केतु मौजूद है। इसलिए लाभ तो होगा, लेकिन लाभ में भी क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत भी बढ़ेगी। अगर सौम्य ग्रह होते हैं तो बहुत आसानी से देते हैं, क्रूर ग्रह होंगे तो थोड़ा सा एफर्ट्स भी ज्यादा करवाएंगे, लेकिन जितना एफर्ट करवाएंगे उससे कई ज्यादा गुना रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसका कारण क्या है कि जब भी पंचम भाव में राहु होते हैं तो स्पेक्युलेटिव गेन्स जो है उनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात कि शनि की दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि, वो चौथे भाव पे रहेगी। चौथे भाव में चौथे भाव के स्वामी भी बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में मदर की हेल्थ पे हमें फोकस करना होगा। घर से दूर जाने की स्थितियां, परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह जो है उसकी दृष्टि चौथे भाव के ऊपर है। तो कामकाज के सिलसिले में कहीं बाहर जाने वाने की सिचुएशनें बार बार 6 महीनों के अंदर बनती हुई दिखेंगी। अब बात यह है कि यही चीज तो कम से कम जो शनि का गोचर अप्रैल में हुआ उसके पहले भी बन रही थी, उसके पहले भी वही सिचुएशनें बन रही थी। लेकिन तब में और अब में अंतर इस बात का है कि अब केतु की दृष्टि चौथे भाव पर नहीं है। तो जितनी परेशानियां हम कहें कि उस समय थी, आज की सिचुएशन में उस लेवल पे परेशानी नहीं होगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर है, इसीलिए थोड़ा सा मैरिज रिलेशंस के अंदर हल्की फुल्की सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की दृष्टि चीजों को संभाले रखने का पूरा प्रयास करेगी। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो शनि का यहाँ पे बलवान होकर सेकंड हाउस के सेकंड हाउस में आना उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जो कि फाइनेंशियल
पोजीशंस पे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, जितने भी बहुत उम्र दराज लोग हैं और शुक्र की दशाओं में चल रहे हैं, उनको अपने हेल्थ पे फोकस करना होगा, क्योंकि धनु लगन में शुक्र को हम मार्केश के तौर पे काउंट करते हैं। इसलिए अगर शुक्र की दशा चल रही है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ठीक है। सेकंड हाउस को भी मारक मानते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आए और बलवान हो जाए तो सिचुएशन कब खराब हो सकती है? तब खराब हो सकती है जब 12वें की, 8वें की या 7वें की दशा चलते हो और उसमें ये कहीं अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आता हो तो। इसीलिए अगर आप काफी हाई एजेस की तरफ हैं, मतलब कि उम्र आपकी जो है 70s को क्रॉस कर चुकी हो, उसके बाद अगर ये फॉर्मेशन बनता है तो हेल्थ पर भी फोकस कीजिएगा। अब अगर बात करें हम कि मकर लगन के साथ क्या होने वाला है, तो मकर लगन की कुंडली में जो सिचुएशंस बनेंगी वो थोड़ी सी सपोर्टिव भी होगी और थोड़ी सी चैलेंजिंग भी होगी। जिन लोगों की मकर राशि है वहां पे तो अभी भी 7.5 का कंसेप्ट लगेगा, वो एक अलग ही चीज चली जाएगी। लेकिन अगर हम 7.5 से या मकर राशि से थोड़ी देर के लिए हट जाएं और लगन पे फोकस करें तो देखिए दो चीजें हो रही हैं। साहस और पराक्रम में थर्ड हाउस में जुपिटर जैसे ग्रह का बैठना पहली कंडीशन, और उसकी कहीं ना कहीं अर्गला यानी कि उसका एक सपोर्ट, पॉजिटिव ग्रह का सपोर्ट आपके फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके हेल्थ को मिलता हुआ नजर आता है। ये एक ब्लेसिंग के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी चीज है कि जुपिटर जो है उनका एस्पेक्ट आपके सोर्स ऑफ अर्निंग 11th हाउस के ऊपर है, उसका एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर है और 7th हाउस के ऊपर है। इस वजह से सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे शनि से पहले गुरु को ले रहा हूँ। गुरु को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब थर्ड हाउस में जुपिटर है तो वो कहीं ना कहीं आपके किस्मत के ऊपर देवगुरु अपना प्रभाव डाल रहे हैं, वो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो 7th हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब हो क्या रहा था, जब तक शनिदेव सेकंड हाउस में गोचर कर रहे थे तो ऐसे परिस्थिति में उनकी जो दृष्टि थी वो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग 11th हाउस है उसको इम्पैक्ट की हुई थी। अब जब शनिदेव यहां से हटकर लगन में आए हैं तो वक्री शनि मतलब बलवान शनि बैठे कहाँ? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी को सपोर्ट करेंगे। जो वो बाधा लगा रहे थे सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं अब वो खत्म करेंगे। तो प्रोफेशनल राइज के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अब शनि को देखें तो शनि की दृष्टियां किन किन चीजों को प्रभावित कर रही हैं? सीधे सीधे वो आपके पराक्रम के ऊपर प्रभाव कर रही है, और वहीं थर्ड हाउस में गुरु खुद बैठे हुए हैं। इसीलिए साहस और पराक्रम में कोई कमी नहीं रहने वाली। जितनी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो उतना ज्यादा आपको लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी। शनि की दृष्टि अब आपके 7th हाउस के ऊपर आएगी, तो पार्टनरशिप्स के अंदर भी आप जा सकते हैं। जो लोग मैरिज एज के आसपास हैं और अगर दशाएं चल रही हैं तो मैरिज भी पॉसिबल होगी। बाकी केतु की मूवमेंट हुई है आपके 10th हाउस में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में थोड़ी सी चुनौतियां खड़ी हुई थी। अब बलवान शनि केतु की तरफ भी अपनी दृष्टियों को करेंगे, क्योंकि 25 डिग्री और 29 डिग्री के आसपास का ये अंतर हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि केतु को प्रभावित कर सकती है। ऐसे स्थिति में जो प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन प्रॉब्लम्स केतु के कारण आपके वर्क प्लेसेस पर हैं, तो उनको कुछ हद तक काबू में करने का प्रयास यहाँ पे ये शनि का गोचर करता हुआ नजर आता है। तो प्रोफेशनल साइड में, प्रोफेशनल राइज के लिए हम कह सकते हैं कि एक पीरियड पॉजिटिव बनेगा। एट द सेम टाइम अभी अगर बात करें तो आप देखेंगे कि
भाग्य का जो स्वामी है बुध, वो छठे भाव में बैठा है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा प्रयास, ज्यादा मेहनत करके अभी आपका भाग्य बनता हुआ नजर आता है। कुछ समय के बाद जब बुध की मूवमेंट भी आगे की तरफ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा उन्नति के अवसर प्रदान होंगे। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन क्योंकि फोर्थ हाउस में है, इसीलिए एंजाइटी की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मंगल इस कुंडली में फोर्थ और 11th हाउस के लॉर्ड है, और राहु का यहाँ पे साथ आना कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स में, फाइनेंसेस में 11th हाउस के पॉइंट से अगर बात करूं तो उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रदान कर सकता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट क्यों कह रहा हूं, इसको समझ लीजिए। बेसिकली तो राहु जो है वो फोर्थ हाउस में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, ज्यादातर उनका जो प्रयास रहेगा वो फोर्थ हाउस पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि आपका 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र में आया है, और केंद्र में आने के साथ साथ जब राहु से कनेक्ट हो रहे हैं तो राहु भरणी नक्षत्र में होने के कारण 10th हाउस का भी प्रभाव ले रहे हैं। अब 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है फोर्थ हाउस में, राहु के जरिए वो 10th हाउस से कनेक्ट हो गया, तो 10वें और 11वें का एक स्ट्रॉन्ग संबंध हो रहा है। इसका मतलब है या तो जॉब में कुछ राइज आना चाहिए या फिर आपको किसी तरीके का इनकम का गेन ये कॉम्बिनेशन देने का प्रयास कर सकता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव कंडीशंस के तौर पे रीड कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम कुंभ लगन के लिए, तो कुंभ लगन को मेरे हिसाब से अब सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ लगन के केस में जो मूवमेंट है वो किस तरीके से जा रही है कि आपके जो शनिदेव है वो एक घर पीछे चले गए। विदेश से जुड़ी हुई कोई सिचुएशंस हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा मानसिक तौर पे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो 12वें भाव से कनेक्ट हो रहे हैं और वहां पे ज्यादा बलवान भी हो रहे हैं। अगर दशाएं अंतरदशाएं हैं तो प्रभाव बहुत ज्यादा है, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रभाव महसूस होगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको देखा जाए तो सबसे पहले क्योंकि 12th हाउस है तो हेल्थ पे फोकस कीजिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 12th में जा रहे हैं, इसलिए। दूसरी चीज, पॉजिटिव कंडीशंस जो बन रही हैं, पॉजिटिव कंडीशंस ये बनती हुई नजर आती है कि जुपिटर जैसा प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठकर शनि से रिलेशन बना रहा है। शनि से रिलेशन बनाने के कारण सेकंड हाउस का 12th हाउस से संबंध हो रहा है, खर्चों को दर्शा सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर है, 8th हाउस के ऊपर है और 6th हाउस के ऊपर है। 6th हाउस को अगर मैं सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये पॉजिटिव साइन है, अगर इसको मैं रोग चोट बीमारी के साइड से देखूं तो नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड कंडीशंस मान के चलेंगे। इसमें गुरु का संबंध पूर्व भाद्रपदा की जगह उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से बनना और वो शनि का नक्षत्र होने से दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि वो आपके पर्सनालिटी, आपके हेल्थ के ऊपर खर्चा कराता हो। दूसरा कि पॉजिटिव वे में आपको प्रोफेशन गेन दे रहा हो, आपकी जिंदगी में एक बदलाव को, 8th हाउस को, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रहा हो, इसकी वजह से खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन खर्च की एग्जैक्ट वजह बता पाना ये हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा चुनौती हो सकती है। ये दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए हम प्रिकॉशंस को रखेंगे टुवर्ड्स द हेल्थ। पर्सनैलिटी ग्रोथ की तरफ अगर चीजें बढ़ रही हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखें मंगल और राहु को। मंगल और राहु के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी भाग्य को, वो भी कर्म को, वो भी छठे भाव सर्विस को प्रभावित कर रहे हैं। 11 नंबर की कुंडली में मंगल जो है वो तृतीय भाव के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी बनते हैं। ऐसे स्थिति में इस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ी सी चुनौतियां प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। वो उसका रीजन ये होगा कि 10th हाउस का लॉर्ड अपने से छठे गया है, जो कि संघर्ष बताता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये आप ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक देखेंगे। लेकिन जो मेजर चीजें हैं, मेजर पोजीशंस हैं, उसको समझिए।
पॉजिटिव बातें क्या है? पॉजिटिव बात है यहाँ पे राहु। राहु क्यों पॉजिटिव है? एक तो राहु बैठा है शुक्र के नक्षत्र में जो कि योग कारक ग्रह है। दूसरा, थर्ड हाउस में राहु अच्छा माना जाता है और उसकी दृष्टि आपके लाभ भाव के ऊपर है, जिसका स्वामी यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। धन के लाभ के लिए 1.5 साल यहाँ पर अच्छे पोजीशन बनाते हैं। एट द सेम टाइम राहु का आपके किस्मत के ऊपर भी प्रभाव है, वहां पे केतु का भी प्रभाव है और केतु जो है वो विशाखा नक्षत्र से जुड़ने के कारण गुरु के प्रभाव दे रहा है। बहुत सडन गेन्स किस्मत के अंदर धन के मामले में होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पॉजिटिव साइन है ये। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि जो है वो 7th हाउस के ऊपर है। 7th हाउस के ऊपर थोड़ा सा सेपरेटिव नेचर के कारण मैरिटल रिलेशंस में हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ बाकी चीजों को अगर देखें तो ये जो मूवमेंट्स हैं सूर्य बुध और शुक्र के, ये टाइमिंग्स के मूवमेंट है, ये तो आगे बढ़ जाएंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है शनि, तो शनि के ऊपर अब मैं आखिरी में फोकस करके देख रहा हूँ। शनि जो है वो मंगल के साथ कनेक्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं 10th हाउस के साथ कनेक्टेड है। विदेश से जुड़ी हुई प्रोफेशंस में अगर आप हो तो पॉजिटिव है, नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रोफेशन वाले साइड में कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। उस शनि की दृष्टि सेकंड हाउस को प्रभावित कर रही है, तो 12th हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों के लॉर्ड होकर सेकंड को अगर प्रभावित कर रही है तो किसी तरीके के खर्चों को दर्शाएगी। शनि की ही दृष्टि आपके भाग्य भाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि प्रोफेशनल राइज या खुद के राइज के लिए कुछ लंबी यात्राओं को भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसी नए तरीके की हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेजेस की तरफ लाइफ आपको लेके जा सकती है। 6th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि जो है 12th हाउस के लॉर्ड की अगर 6th हाउस पे दृष्टि देख रहे हैं तो ये विपरीत राज्यों की कंडीशन बना सकती है, लेकिन सिचुएशन वही। फर्स्ट हाउस लॉर्ड का कनेक्शन क्योंकि 12th से हो रहा है तो हेल्थ मेरे लिए यहाँ पे प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। 6 महीने तक अपने हेल्थ पे हमें ध्यान रखना है और आप धीरे धीरे करके अपने प्रोफेशनल राइज को हासिल करेंगे। उसके लिए ग्राउंड्स होंगे राहु और जुपिटर के। अब बात करें मीन लगन की। मीन लगन की कुंडली में जो सिचुएशंस बन रही हैं ये थोड़ी सी मिक्स्ड कंडीशंस में आ गई हैं। देखिए, मीन लगन की जो कुंडली है उसके अंदर अगर हम बात करें तो शनि जो है वो स्वामित्व रखते हैं 11th का भी एज वेल एज 12th का भी। शनि जैसे ग्रह का बलवान होना और फिर 11th हाउस में आना, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पे कहीं ना कहीं ये कोई कनेक्शन बता सकता है। साथ ही साथ ये लाभ भाव है, ये आपके अर्निंग्स का भाव है, तो सोर्स ऑफ अर्निंग्स के अंदर कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है क्योंकि भाव को भी मजबूत करते हुए वहां से वो ग्रह चलने वाले हैं। एट द सेम टाइम 12th हाउस के लॉर्ड होकर क्योंकि यहाँ पर है तो थोड़ी सी चुनौतियां भी महसूस होंगी, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि खर्चों में कमी आएगी 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th होने के कारण। दूसरी चीज, सेकंड हाउस में आपके राहु और मंगल की युति चल रही है, तो परिवार के अंदर या बोलचाल की वजह से, सेकंड हाउस बोलचाल में भी होता है, उसकी वजह से परिवार के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां, परेशानियां महसूस हो सकती है। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि आपका जो सेकंड हाउस है, जो परिवार है, उसके अंदर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ गया। लेकिन पॉजिटिव साइन क्या है? पॉजिटिव साइन ये है, सेकंड हाउस मनी मैटर्स में सेविंग्स को दिखाता है, तो जब अर्निंग्स में कुछ बढ़त मिलेगी तो सेविंग्स में, सेकंड हाउस में भी बढ़त मिलने की एक अच्छी संभावना बनेगी। इस कुंडली में जो राहु इस समय चल रहे हैं उनकी प्लेसमेंट, उनकी पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो शुक्र के नक्षत्र से कनेक्ट होकर चल रहे हैं, तो 3rd हाउस ऑफ पराक्रम और 8th हाउस ऑफ अनसर्टिनिटी, इन 2 चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए इस समय राहु को अगर केंद्रित करूं तो मैं ये बोलूंगा
कि जो सेविंग्स होगी, जो बचत होगी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पराक्रम और 8वें घर होने के कारण एक अनसर्टेनिटीज साथ में कनेक्टेड होंगी, लेकिन लाभ की स्थितियां फिर भी बनेंगी। मंगल क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से जुड़ रहे हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है, वो इस समय 8th हाउस से कनेक्टेड है। 8th हाउस से कनेक्ट होने का मतलब फिर वही है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेन गेन्स की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन इन सारी चीजों में जो इम्पैक्ट हो रहा है, दृष्टियों से देखें या हम एस्पेक्ट के साथ साथ पोजीशन से देखें, तो वो है जो लोग मैरिड हैं उनके मैरिज रिलेशंस में राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव। बाकी आर्थिक उन्नति के लिए अगर हम बात करें तो पीरियड हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि को आप देख रहे हो, आपके 8th हाउस के ऊपर है। राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर है, उसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके 6ठे भाव के ऊपर है, सर्विस का भाव है, वहां पे भी सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव है। मंगल की दृष्टियों को देखिए इस समय, वो आपके भाग्य के ऊपर है, वो आपके 8th हाउस के ऊपर है और वो आपके 5th हाउस के ऊपर है। 5th हाउस के ऊपर और साथ ही साथ आपके 9th हाउस के ऊपर होना अच्छी बात है, लेकिन देखिए राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि दोनों ने 8th हाउस को इम्पैक्ट किया। साथ ही साथ इस समय शनि जो है उनकी भी दृष्टि 8th हाउस को इम्पैक्ट कर रही है, एट द सेम टाइम 5th हाउस और 1st हाउस को भी इम्पैक्ट कर रही है। तो 1st हाउस को इम्पैक्ट कर रही है, हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करें, थकान ज्यादा हो सकती है। 5th हाउस पे हो रही है तो अपने आप में किसी तरीके से बिजी, प्रोफेशन में बिजी होने के कारण संतान को थोड़ा कम समय दे पाए, ऐसी चीजें बन सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक दृष्टि शनि की बन रही है, मंगल की दृष्टि टाइम बीइंग की है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूं वो है कि 8th हाउस के ऊपर आपके कुंडली में 3 ग्रहों का साझा प्रभाव अभी चल रहा है, जब तक कि मंगल वहां से हट नहीं जाते तब तक। इस वजह से घर के अंदर के रिलेशंस को फोकस करते हुए ही आगे राइज की तरफ आपको बढ़ना होगा। तकरीबन कम से कम ये सिचुएशन हम कह सकते हैं कि जनवरी तक, क्योंकि राहु और शनि 2 क्रूर ग्रहों की, पापी ग्रहों की दृष्टियां अष्टम पर है, तो इस चीज को फोकस रखना होगा कि हो सकता है कि हम जिसकी कुंडली देख रहे हैं उनसे ज्यादा उनके पार्टनर परेशान हो रहे हो 8th हाउस से, इसलिए बोल रहा हूं। तो इन चीजों को यहां पे फोकस करते हुए इस प्रेडिक्शन को देखना है। आर्थिक उन्नति के लिए समय अच्छा है कहा जाएगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मैरिटल रिलेशंस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, आज भी चारों लग्नों के अंदर चीजें काफी हद तक पॉजिटिव हैं। सिर्फ जो कुंभ लगन है वहां पे हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंस देना है। बाकी जितने भी लोग प्रोफेशनल राइज के लिए पीरियड देखना चाहते हैं उन सभी के लिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक काफी स्ट्रांग पोजीशंस बनेंगी, और इसके बाद आगे जनवरी में जब शनि का गोचर फिर से आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपको जिन एरिया में, जैसे मैं यहाँ पे मीन लगन में वैवाहिक लाइफ पे कह रहा हूँ, इसी तरीके से कुंभ के लिए हेल्थ पे कह रहा हूँ, उन तरह की चुनौतियों का आपका जो सामना हो रहा है उससे आपको निजात मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब सभी लग्न के लोगों को शनि के गोचर और साथ साथ राहु को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो इन सभी गोचर्स के प्रभाव को आप समझ पाए होंगे। अब आपको इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अपनी अपनी दशाओं पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट्स जो है वो आखिरकार दशा के ऊपर ही निर्भर करती है। धन्यवाद।